पठान कौन है और ये किस नबी की औलाद में से हैं? अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे पठान कौम के बारे में। पठान कौम कौन है? याद रखें, पठान या पश्तून वो कौम है जो सारी दुनिया में गैरत और बहादुर की मिसाल बनी। तारीख गवाह है कि ना तो ये कभी किसी बादशाह से डरे, ना किसी जालिम हुक्मरान का खौफ इन पर तारी हुआ। दुनिया में लातादाद अक़वाम ने पठानों को ज़ेर करने की कोशिश मगर सब के सब नाकाम रहे और आधी दुनिया फतह करने वाले सिकंदर आज़म ने भी जब अफ़गानिस्तान के अंदर कदम रखा तो पठानों ने सबसे बड़ी मुनज़्ज़म फ़ौज को भी धूल चटा दी। ये सिलसिला अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भगाने की सूरत में आज तक जारी व सारी है। आखिर ये पठान है कौन, किस नबी की उम्मत में से हैं, किस नस्ल से इनका ताल्लुक़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए क्या दुआ फरमाई। आज की वीडियो में दुनिया की इस बहादुर कौम का जिक्र करेंगे जिनको दुनिया पठान और अफ़गान कहकर बुलाती है। अफ़गान इसलिए कहते हैं कि अफ़गान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था। उनको जिन्नात की ज़बान बहुत पसंद थी तो उन्होंने अपने वालिद मोहतरम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को हुक्म दें कि ये मुझे अपनी ज़बान सिखाएं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात ने अफ़गान को अपनी ज़बान सिखाई। अक्सर जब पठानों को बोलते लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि ये क्या, ये तो जिनों की ज़बान है, और इसके पीछे लॉजिक भी यही है। पठानों की असलियत और कौमियत के बारे में रिवायात है कि पठान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत इसहाक़ की औलाद में से हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर रहे थे तो लोग दूर दूर से जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे। उस वक्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हुआ और उसे देखकर उसके पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गान कौम को पठान क्यों कहा जाता है। ये वाक़या कुछ यूँ है कि जब काफिरों ने मक्का मुकर्रमा पर कब्ज़ा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने अफ़गान भाइयों को जहाज़ पर बुला लो। लिहाजा हज़रत खालिद बिन वलीद ने अफ़गानिस्तान की तरफ रुख किया और अफ़गानी सरदार अब्दुल रशीद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। फिर जल्द ही कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में अफ़गानिस्तान से पश्तूनों का एक बहुत बड़ा लश्कर मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हो गया। फिर अफ़गानियों ने आते ही मुशरिकीन का कत्ले आम शुरू कर दिया और काफिरों का खात्मा करने के बाद अफ़गानी मक्का मुकर्रमा पर काबिज़ हो गए। तो जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपकी ज़बान मुबारक से अल्फाज जो निकला वो था बतान। फिर आपने दुआ की कि अल्लाह इनकी आल औलाद को फ़रोग़ दे और इनके कबीले की ताकत और तादाद सबसे ज़्यादा हो। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैस अब्दुल रशीद यानी पहले पख्तून सहाबी की नस्लों में एक अजीम कबीला पैदा हो जिसके लोग क़यामत तक सलामती और इत्तेहाद के साथ शरीयत इस्लाम पर साबित रहें। बतान एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और बतान का मतलब ऐसी सख्त लकड़ी होती है जिसे कोई शे भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये बतान का लफ्ज़ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम को बख्शा और जब बरे सग़ीर में ये लफ्ज़ पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। आज इस कौम को फ़ारसी में पश्तून और जहाँ ये रहते हैं इस मकामी ज़बान में पख्तून और उर्दू ज़बान में पठान कहकर पुकारा जाता है। ये कौम पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैली हुई गैरतमंद कौम कहलाती है जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर आते हैं। ये लोग अपने दीन को लेकर काफ़ी सख्त होते हैं और शरीयत और जहाद के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार रहते हैं, जिसका नज़ारा हमें देखने को मिलता रहता है। इस कौम का ज़िक्र मौरख़ीन के मुताबिक हज़रत इमाम मेहदी की मदद के लिए जो काले झंडे लेकर लश्कर निकलेगा इनमें पठानों की बड़ी तादाद होगी और इसी लश्कर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्ब क़यामत इस काले झंडे वाले लश्कर का रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि ये काले झंडे बैतुल मुक़द्दस में नस्ब कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।